बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। जैसा कि हम पिछली बार देख रहे थे कि मुसन्निफ ये चैप्टर लाते हैं नस्बुल फ़िल मुज़ारे के मुतलिक कि कैसे फ़िल मुज़ारे मंसूब बनाता है, और हमने इसकी मिसालें देखी थी और कायदा भी पढ़ा था। अब हम आज इंशाअल्लाह ताला इस कायदे की मुख्तसर शरह देखेंगे। मुसन्निफ बयान करते हैं युनसबुल फ़िल मुज़ारिउ मता सबकहु अहदुन नवासिबिल अर्बअति वहिय अन लन इज़न कई, कि फ़िल मुज़ारे को मंसूब बनाया जाता है जब भी चार नवासिबों में से, चार मंसूब बनाने वाले अवामिल में से कोई एक किसी फ़िल मुज़ारे से पहले आए और वो नवासिब हैं अन, लन, इज़न और कई। हम इससे पहले भी कह चुके हैं कि फ़िल मुज़ारे जो होता है, फ़िल मुज़ारे की दो हालत होती है। एक तो होती है एराब की हालत और दूसरी होती है बिना की हालत। असल फ़िल मुज़ारे का है एराब, मगर कुछ सूरतों में फ़िल मुज़ारे मबनी भी बनता है, और वो तब होता है जब उसके साथ या तो नून निस्वा जुड़ेगा या नून तौकीद जुड़ेगा। अगर नून तौकीद या नून निस्वा उसके साथ जुड़े तो फ़िल मुज़ारे मबनी बनता है। मगर हमें फ़िलहाल इस वक्त यहाँ पे इस कायदे में फ़िल मुज़ारे के एराब के मुतलिक देखना है कि अल-फ़िल मुज़ारे इम्मा अन यकून फ़ी हालत रफ़इन अव हालत नस्बिन, कि फ़िल मुज़ारे जो हैं वो या तो रफ़ की हालत में होगा या नस्ब की हालत में होगा या जज़्म की हालत में होगा, यानी या तो वो मरफ़ू होगा या मंसूब होगा या मजज़ूम होगा। फ़इन तक़द्दमहु अदातु नस्बिन नुसिब, अगर फ़िल मुज़ारे से पहले कोई ऐसा आमिल आएगा जो उसे मंसूब बनाए तो उस फ़िल मुज़ारे को हम मंसूब बनाएँगे। औ अदातु जज़्मिन जुज़िम, या अगर कोई ऐसा अदात, ऐसा टूल, ऐसा आमिल, ऐसा हर्फ़ या ऐसा लफ़्ज़ आएगा जो फ़िल मुज़ारे को मजज़ूम बनाने वाला हो तो फ़िल मुज़ारे को मजज़ूम बनाएँगे। फ़इन लम यतक़द्दमहु शैउन मिन ज़ालिका रुफ़िअ, अगर फ़िल मुज़ारे से पहले अदात नस्ब या अदात जज़्म में से कोई दाखिल ना हो तो फ़िल मुज़ारे फिर मरफ़ू की हालत में रहेगा। मुसन्निफ़ यहाँ पे यही बयान करते हैं युनसबुल फ़िल मुज़ारे मता सबक़हु, कि फ़िल मुज़ारे को मंसूब बनाया जाता है जब भी उससे पहले आता है अहदुन नवासिब अल अर्बआ, अय अन फ़िल मुज़ारिअ, कि फ़िल मुज़ारे जो है यहसुलु फ़ीहि तग़यीरुन, उसकी एराब में तब्दीली वाक़ा होती है। उसके एराब में तब्दीली वाक़ा होती है फ़ी आखिरिही, क्योंकि एराब की जगह होती है लफ्ज़ के आखिर कलमे पर। फ़यंतक़िलु मिन हालति रफ़्इ, इसलिए वो रफ़् की हालत से मुंतकिल होकर जाता है इला हालति नस्ब, नस्ब की हालत पर। कब? इज़ा सबक़हु अहदुन नवासिब, जब उससे पहले नवासिबों में से कोई एक नासिब दाखिल हो। जैसे मुसन्निफ़ बयान करते हैं अहदुन नवासिब, नवासिब ये जमा है नासिब का। नासिब से यहाँ पे मुराद है अय अल-आमिलुल जालिबु लिन-नस्ब, ऐसा आमिल, ऐसा हर्फ या लफ्ज़ जो फ़िल मुज़ारे के आखिर पर नस्ब का एराब लाता है, उन्हें हम कहते हैं अन-नवासिब। जिसके मुतलिक बयान करते हैं वो चार हैं। अय अन्न नवासिब अल-मुत्तफ़क़ अलैहा अर्बअतुन, कि जिन नवासिब पर इत्तिफ़ाक है कि वो फ़िल मुज़ारे को मंसूब बनाते हैं वो चार हैं, वो चार हैं। जिसके मुतलिक दोनों मुसन्निफ़ बयान करते हैं वही है अन, लन, इज़न और इज़न कई, वो है अन, लन, इज़न और कई। अय हाज़िही हिय अदवातु नस्बिल फ़िअलिल मुज़ारि, यानी यही वो अदवात जमा अदात, जैसे हम पिछली बार भी देख चुके हैं, यानी ऐसा आमिल, यही वो अवामिल हैं जो फ़िल मुज़ारे को मंसूब बनाते हैं। पहला है उनमें से अन, और ये इस बाब का असल है, वही उम्मुल बाब यानी अस्लुल बाब, यानी जो बाब है नस्ब का, जो फ़िल मुज़ारे के नस्ब बनाने वाले जो हरूफ है, इसका जो बाब है इसमें ये असल है। वह ये हर्फ़ नस्बिन व मज़दरिन व इस्तिक़बालिन, और उलमा इसे कहते हैं कि जो अन होता है हमज़ा पर फ़तहा और नून पर सुकून, नून पर सुकून होता है अन।
इसे उलमा कहते हैं कि ये ऐसा हर्फ होता है हर्फ नस्बिन, ये नस्ब का हर्फ होता है यानी फेल मुजारे को मंसूब बनाता है, व मजदरिन और ये फेल मुजारे को अपने बाद वाले फेल मुजारे को मजदर में तब्दील करता है, जैसे कि हम आगे देखेंगे। वस्तिकबालिन, और जब अन फेल मुजारे पर दाखिल होता है तो वो फेल मुजारे अब हाल के लिए नहीं रहता, वो अब खास हो जाता है मुस्तकबल के लिए, इसलिए इसको कहा जाता है हर्फ नस्बिन व मजदरिन वस्तिकबालिन। अच्छा, सुम्मियत मजदरिया, इसे हर्फ मजदर क्यों कहा गया? लिअन्नहा तुजअलु मअ मा बअदहा फी तअवील मजदर, क्योंकि ये जो अन होता है, अन इसको मअ मा बअदहा, और जो इसके बाद आता है यानी इसका फ़िअल, इसको तब्दील किया जाता है, इसकी तावील की जाती है एक मजदर में। नहव कौलिही तआला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं, युरीदुल्लाहु अन युखफ्फिफ अन्कुम। देखिए, अन और युखफ्फिफ, अन ये हर्फ मजदर है, युखफ्फिफ ये फेल मुजारे है। अन यहाँ पे युखफ्फिफ फेल मुजारे पर दाखिल हुआ, यानी अल्लाह ताला चाहता है तुम्हारे साथ आसानी करना, तुम पर तखफीफ करना, इसलिए यहाँ पे जो है अन युखफ्फिफा जो यहाँ पे है, ये अन प्लस फेल मुजारे है। फी तावील मजदर, ये तावील के तफसीर में है, तावील में है। फी महल्ली नस्बिन, और यहाँ पर जो ये अन प्लस युखफ्फिफु है, ये महल्ली नस्ब है। क्यों नस्ब की जगह पर है? यानी ये ऐसी जगह पर आया है कि अगर हम मसलन यहाँ पे ये जो दो कलमात है, फॉर एग्जांपल कुरान के बगैर किसी और सेंटेंस में अगर हम ये उठा ले और किसी और वर्ड को यहाँ पे रखें, तो उसका एराब नस्ब होगा। यानी अगर हम किसी मुफरद लफ्ज को यहाँ पे रखेंगे तो उसका एराब मंसूब होगा, मगर चूंकि ये दो अल्फाज है, एक तरकीब है यानी लुगवी तरकीब है, इसलिए इस पर एराब जाहिर नहीं होगा, इसलिए बयान करते हैं फी महल्ली नस्बिन। नस्ब की जगह पर क्यों है? क्योंकि ये मफऊल भी है, यानी अन प्लस युखफ्फिफु जो यहाँ पे है, ये युरीदु का मफऊल भी है। व तकदीर वल्लाहु आलम, और इसकी तकदीर है युरीदुल्लाहु अत-तखफीफ अन्कुम। खफ्फफ युखफ्फिफु, इसका मजदर है अत-तखफीफ, इसका मजदर है अत-तखफीफ। अन प्लस फेल मुजारे को हम मजदर में तब्दील करेंगे, ये बनेगा, यानी इसकी जो तफसीर होगी वो ऐसे होगी, युरीदुल्लाहु अत-तखफीफ अन्कुम। देखिए, अत-तखफीफ, युरीदु फेल मुजारे, अल्लाह इसका फाइल, अत-तखफीफ ये इसका मफऊल भी मंसूब है, अनकुम जार मजरूर है। क्योंकि यहाँ पे ये आयत में ऐसे नहीं है, ये हमने इसकी तफसीर की, असल में ऐसे है कलमा अन युखफ्फ, इसलिए हम कहते हैं फी महल्ली नस्बिन, फी महल्ली नस्बिन। इसलिए अन क्या है? हर्फ नस्बिन, ये तो एक अपने फेल मुजारे को मंसूब बनाएगा जैसे कि इस आयत में भी है, और मजदर में भी तब्दील करने वाला है, यानी इसकी हम तफसीर मजदर में कर सकते हैं। वस्तिकबालिन, अब ये फेल मुजारे जो है यहाँ पर है, ये खास हो गया इस अन की वजह से मुस्तकबल के लिए। दूसरा जो हर्फ नस्ब है जो फेल मुजारे, चूंकि यहाँ पे मुजारे की बात हो रही है इसलिए हम खाली मुजारे की बात करें, वरना अन जो है ये फेल माजी पे दाखिल होकर फेल माजी को भी मजदर में तब्दील कर सकता है, मगर चूंकि हमें पता है कि फेल माजी माजी के लिए होता है, अन वहाँ पे हर्फ इस्तिकबाल नहीं होता है, बल्कि वो खाली हर्फ मजदर वहाँ पे होता है। बहरहाल लन, दूसरा जो हर्फ मुस्लिम बयान करते हैं वो है लन, वो ये हर्फ नस्ब, ये भी हर्फ नस्ब है, क्योंकि हम इस वक्त नवासिब की बात कर रहे हैं। वह नफीन, और ये जो लन है ये दूसरा काम ये करता है कि ये फेल मुजारे की नफी करता है, नेगेशन करता है। वस्तिकबाल, और ये भी फेल मुजारे को खास करता है मुस्तकबल के लिए। फ़हिय तदखुल अलल मुजारे, इसलिए ये फेल मुजारे पर दाखिल होता है। फ़तुखल्लिसुहु लिल इस्तिकबाल, और उसको खास करता है, खालिस करता है इस्तिकबाल के लिए, मुस्तकबिल के लिए। व तनफीही नफीन मुअक्कदन, और उसकी ताकीद के साथ नफी करता है, हमेशा के लिए नहीं। नहीं, एक तो लफ्ज़ हुआ मुअब्बदन, मुअब्बदन, मुअब्बदन यानी हमेशा के लिए नफी नहीं करता है। लन हमेशा के लिए नफी नहीं करता है, बल्कि मुअक्कदन यानी ताकीद के साथ नफी करता है। अगर हमेशा के लिए नफी करनी हो तो उसके लिए लफ्ज अरब इस्तेमाल करते हैं लन के साथ अबदन, मिसाल के तौर पर। मगर खाली अगर लन होगा तो वो मुअब्बद यानी वो हमेशा के लिए नहीं होता है, बल्कि मुअक्कदन होता है, यानी ताकीदन वो मुस्तकबल के लिए मुजारे की नफी करता है। ना वो कौल ताला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-बकरा में कहते हैं, फलन युखलिफ अल्लाहु अहदह, कि अल्लाह ताला अपनी वादे की मुखालफत नहीं करेगा। फलन युखलिफ, देखिए लन युखलिफ, एक तो
منصوب بنایا، लन नफी कर दी, नहीं करेगा वादा खिलाफी। तीसरा यानी मुस्तकबिल में अल्लाह ताला इसकी वादा की, जो अल्लाह ताला ने वादा किया है, अगर इससे पहले जो आयत में शर्त है वो पूरी पाई जाए, तब वो अल्लाह ताला उस वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। यानी ये यहाँ पे मुश्रिकों की बात हो रही है, जो कह रहे थे कि हाँ, इनके मुतलिक अल्लाह ताला ये कहता है कि ये दावा करते हैं कि, या यहूदियों के मुतलिक, क्या इन्होंने कोई अहद अल्लाह ताला से पकड़ा हुआ है कि इनको आग वगैरह नहीं छुएगी। इसलिए लन जो है ये हर्फ नस्ब है, हर्फ नफ़ी है, फ़िल मुज़ारी की नफ़ी करता है और फ़िल मुज़ारी को मुस्तकबल में नफ़ी करता है, यानी उसको खास करता है मुस्तकबल के लिए। तीसरा जो हर्फ है वो है इज़न, ये भी वही हर्फ नस्ब, ये भी नस्ब का हर्फ है, व जवाब, और इसे हर्फ जवाब कहा जाता है, क्योंकि इज़न अपने फ़िल मुज़ारी के साथ तब इस्तेमाल किया जाता है जब कोई हमें कोई जुमला कहेगा, जैसे कि हम मिसाल में अभी देखेंगे, और हम उसके जवाब में इज़न इस्तेमाल करते हैं। वह जज़ाइन, और ये कभी जज़ा के तौर पर भी होता है, जैसे कि हमें भी मिसाल से समझाएगा। वस्तिकबालिन, और ये मुस्तकबल के लिए भी और ये इज़न जो है ये भी फ़िल मुज़ारी को खास करता है मुस्तकबल के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इज़न उस फ़िल मुज़ारी पर दाखिल हुआ जिसका माना हाल के लिए होगा, तब ये फ़िल मुज़ारी को मंसूब नहीं बनाएगा, जैसे कि हम आगे देखेंगे। मसलन नहवु इज़न उकरिमुका, उकरिमका, तब मैं आपका इकराम करूंगा, तो मैं आपका इकराम करूंगा, तब मैं आपका इकराम करूंगा, वगैरह। तुजीबु बिही, इससे आप जवाब उसको देंगे, यहाँ पे मन है, गलती से मन मा लिखा हुआ। तुजीबु बिही मन क़ाल लका, तुजीबु बिही मन क़ाल लका मसलन सअज़ूरुका, यानी कोई दोस्त या कोई साथी या कोई शख्स आपसे कहेगा कि सअज़ूरुका, मैं आपसे मिलने आऊंगा, आप उनसे मसलन कहेंगे उज़न उकरिमका, कि आप आइए मैं आपका इकराम करूंगा, तब मैं आपका इकराम करूंगा। देखिए ये जो इज़न है, इसने एक तो फ़ेल मुज़ारी को मंसूब बनाया, और ये जवाब के तौर पर, किसी जुमले के जवाब के तौर पर आया, और यहाँ पर इस मिसाल में ये जज़ा के तौर पर, क्योंकि इकराम जो है ये इसकी ज़ियारत की जज़ा भी है और जवाब भी है। एक तो हमने इसको जवाब भी दिया, और इसके मिलने का हमने इसको जज़ा भी दिया कि हम मसलन मैं इसका इकराम करूंगा। मगर ये जो इज़न है ये तब फ़ेल मुज़ारी को मंसूब बनाता है जब उसमें 3 शुरूत पाए जाए, इनमें से अगर कोई एक शर्त भी न पाई जाए तो फ़ेल मुज़ारी को ये मंसूब नहीं बनाएगा। पहली शर्त है अन यकून अल फ़िअलु बअदहा मुस्तक़बलन, कि इसके बाद जो फ़िअल होगा वो मुस्तक़बल के लिए होना चाहिए, यानी वो खास होना चाहिए मुस्तक़बल के लिए। फ़लौ कान अल फ़िअलु बअदहा दाल्लन अलल हाल, अगर कोई ऐसा फ़िअल मुज़ारी होगा जो अपनी सियाक में किसी दलील से ये दलालत करता होगा कि ये फ़िअल मुज़ारी हाल के लिए है, प्रेज़ेंट के लिए है, लम युनसिब या लम युनसब भी कह सकते हैं। लम युनसब यहाँ पे बेहतर रहेगा। लम युनसब, तब हम फ़िअल मुज़ारी को मंसूब नहीं बनाएंगे इस इज़न से। नहु अन युक़ालु, कि कोई मसला आपसे कहेगा इन्नी उहिब्बुका फ़िल्लाह, कि मैं आपके लिए आपसे मोहब्बत करता हूँ अल्लाह ताला के लिए। फ़तक़ूलु, आप उनसे कहेंगे इज़न तस्दुक़ु, देखिए तस्दुक़ु, तो यानी आप सही सच बोल रहे हो। यानी इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप मुस्तकबिल में सच बोलोगे, क्योंकि वो यहाँ पे मुराद नहीं है, वो फासिल माना है। क्योंकि आपसे आदमी कह रहा है कि मैं आपसे अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करता हूँ, और आप उसे जवाब दे रहे हैं कि तुम सच कह रहे हो, ना कि तुम मुस्तकबिल में सच कहोगे। इसलिए इज़न यहाँ पे इसको फ़ेल मुज़ारे को मंसूब नहीं बनाएगा, ये मरफ़ू रहेगा। इसलिए बिरफ़्इल फ़िअल लिअन्नहु लिल-हाल, यानी तस्दुक जो यहाँ पे फ़िअल है ये मरफ़ू है, क्योंकि यहाँ पे हाल के लिए है। इसलिए पहली शर्त क्या है कि ये फ़ेल जो होना चाहिए, फ़िल मुज़ारी, वो ख़ास होना चाहिए मुस्तक़बल के लिए। दूसरी शर्त उलमा बयान करते हैं अन तकून फ़ी सदरिल जुमलति, कि फ़िल मुज़ारे कि ये जो इज़न जो हर्फ़ है, इज़न जो ये हर्फ़ है, हर्फ़ नस्ब, ये जुमले की सदारत में होना चाहिए। आई फ़ी अव्वलिल कलाम, फ़ी सदरिल जुमलति फ़ी अव्वलिल कलाम, यानी ये कलाम के बिल्कुल पहले आना चाहिए। फ़इन कानत फ़ी वसतिल कलाम, अगर ये अब ये कलाम के दरमियान में आ गया, मसलन लम तुनसिबिल मुदारिअ, ये फ़ेल मुज़ारे को मंसूब, या लन तंसिबिल मुदारि, ये फ़ेल मुज़ारे को मंसूब नहीं बनाएगा। नहव अना इज़न उक्रिमुक, मसलन किसी ने मुझे कहा सअज़ूरुका, मगर मैं पहले लाऊंगा अना, बीच में आएगा इज़न, क्योंकि अना हमने पहले लाया, इज़न को हमने पहले नहीं लाया, अब ये यहाँ पे फ़ेल मुज़ारे को मंसूब नहीं बना, इसलिए हम कहेंगे अना इज़न उक्रिमुका। अब यहाँ पे खाली हर्फ जवाब और जज़ा है, हर्फ नस्ब
نہیں ہے، برفع المضارع، یعنی یہاں پہ جو یہ فعل ہے یہ مضارع کی رفع کے ساتھ ہے، مرفوع حالت میں۔ تو دوسری شرط کیا ہے کہ اذن یہ جملے کی صدارت میں آنا چاہیے۔ تیسری جو شرط نحات بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ یفصل بینہا و بین الفعل اللہ یفصل بینہا و بین الفعل بفاصل، کہ اس حرف اذن کے درمیان اور اس کے بعد والے فعل مضارع کے درمیان کسی فاصل یعنی کسی ایسے لفظ کے ساتھ جدائی نہ کی جائے، اللہ یفصل بینہا و بین الفعل بفاصل، یعنی کسی بھی لفظ سے اذن اور اس کے فعل کے درمیان جدائی نہیں کرنی چاہیے، جدائی نہیں ہونی چاہیے، ان کے درمیان جدائی نہیں لانی چاہیے۔ ای ان یکون المضارع متصلا، ان یکون المضارع متصلا بها، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع اذن کے ساتھ بالکل جڑا ہوا ہونا چاہیے، یعنی اذن کے بعد ڈائریکٹ فعل مضارع آنا چاہیے۔ فإن فصل كان الفعل بعدها مرفوع، اب اگر اذن اور فعل کے درمیان کسی لفظ کے ساتھ جدائی کی گئی، كان الفعل بعدها مرفوع، تب اس حالت میں فعل یعنی فعل مضارع مرفوع حالت میں آئے گا۔ نحو مثلا ان یقال، کہ کہا جائے سأغلق النوافذ، یعنی کوئی کہے گا کمرے میں کہ میں کھڑکیاں بند کروں گا، فتقول، آپ اسے کہیں گے اذن الهواء، اذن الهواء تفسد، اذن الهواء تفسد۔ دیکھیے اذن جو ہے یہ ڈائریکٹ اپنے فعل مضارع کے بعد نہیں آیا، بلکہ اس کے درمیان لفظ آیا الهواء، اذن الهواء یفسد، کہ ہوا جو ہے، تب ہوا جو ہے وہ خراب ہو جائے گی اگر کھڑکیاں بند کرو گے۔ کیوں یہاں پہ یہ مرفوع ہوگا؟ لوجود الفاصل، کیونکہ یہاں پہ الہوا نے فاصل کا کام کیا، یعنی جدائی کرنے والے کا کام کیا، اس نے اپنی حرف نصب اور فعل مضارع کے درمیان جدائی کر دی، ان کو الگ الگ کر دیا، بیچ میں آ گیا۔ ولیکن اذا وصلت، مگر اگر ہم ڈائریکٹ اس کے ساتھ جوڑیں گے، مثلا ہم الہوا کو پہلے لائیں گے، ہم کہیں گے یا بعد میں لائیں گے، ہم کہیں گے اذن یفسد الہواء، تب ہوا کمرے کی خراب ہو جائے گی۔ دیکھیے یہاں پہ اذن کے بعد ڈائریکٹ یفسد آ گئے، یہاں پہ منصوب رہ گیا، یہاں پہ ڈائریکٹ نہیں آ گیا، اس لیے یہ منصوب یہاں پہ نہیں بنا۔ اس لیے تیسری شرط یہی ہے کہ فعل اور اس حرف کے درمیان کوئی اور لفظ بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ البتہ ویستثنى الفصل بالقسم، کہ جو علماء نحو ہیں وہ بیان کرتے ہیں عرب کا کلام کا تتبع کرنے کے بعد کہ قسم جو ہے، یعنی اگر فار ایگزامپل ہم کہیں گے اذن واللہ اکرمک، اذن واللہ اکرمک، اذن واللہ اکرمک، اذن واللہ اکرمک۔ دیکھیے اذن اور اکرمک کے درمیان واللہ آ گیا، تب اللہ تعالیٰ کی قسم میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اگر قسم آ گیا بیچ میں، تب بھی یہ فعل مضارع کو منصوب بنائے گی۔ یہ اس تیسری شرط سے ایکسیپشن ہے، یعنی اگر قسم اذن اور اکرمہ یا کسی اور فعل مضارع کے درمیان آ گیا تو یہ پھر بھی فعل مضارع کو منصوب بنائے گا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گی۔ فیجوز الفصل به، اس لیے جائز ہے کہ ہم قسم سے اذن اور فعل مضارع کے درمیان جدائی کر سکتے ہیں۔ اور کچھ نحات وزاد بعض النحات جواز الفصل بلا ان نافیہ، اور کچھ نحات جو ہے ان میں حرف نافیہ جو حرف نافیہ ہے اس کا اضافہ کیا، انہوں نے کہا کہ جو حرف نافیہ جو لا النافیہ ہے اس سے ہم اذن اور اس کے فعل مضارع کے درمیان جدائی کر سکتے ہیں، یعنی اذن کے بعد ہم لا نافیہ لا سکتے ہیں۔ مگر زیادہ جو صحیح اور زیادہ جو فصیح یہی ہے کہ اگر لا نافیہ بیچ میں آ گیا تو بہتر یہی ہے کہ اذن کے بعد ہم اس کو مرفوع رکھیں نہ کہ منصوب۔ اتفاق جو ہے وہ قسم پہ ہے۔ تین شرطیں ہم نے بیان کی۔ پہلی شرط کہ فعل مضارع مستقبل کے لیے ہونا چاہیے، دوسری شرط کہ اذن جو ہے وہ جملے کی
शुरुआत में होना चाहिए। तीसरी शर्त इज़न और उसके फ़ेल मुज़ारे के दरमियान कोई फ़ासिल, कोई और लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। चौथा और आखिरी जो हर्फ़ नस्ब है वो है कई। वही हर्फ़ नस्बिन व मज़दरिन व इस्तिक़बालिन, और ये भी हर्फ़ नस्ब है, फ़ेल मुज़ारे को मंसूब बनाता है। हर्फ़ मज़दर ये भी है, ये भी यानी ये भी अपने फ़ेल बाद वाले फ़ेल मुज़ारे के साथ मिलकर एक मज़दर में तब्दील हो सकता है। व इस्तिक़बालिन, और ये भी ख़ास होता है फ़ेल मुज़ारे मुस्तक़बल के लिए। व तुफ़ीदु अत-तालील, और ये तालील का माना देता है। अत-तालील सिंपल अल्फाज में बयानु बयानु सबब, यानी ये सबब बयान करता है, इल्लत बयान करता है, रीज़न बयान करता है। नहwu क़ौलिही तआला, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बयान करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के मुतल्लिक़ बयान करते हैं, फ़रददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्रा ऐनुहा, फ़रददनाहु इला उम्मिही कई तक़र्रा ऐनुहा, यानी जब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उसको पानी में डाल दिया, फिर जब आपने कुरान में पढ़ा होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम की बहन उसका पीछा-पीछा करते हुए गई, और मूसा अलैहिस्सलाम किसी भी कभी दूध नहीं पीते थे। फिर वही सबब बना जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ की तरफ वापस लिया। फ़रददनाहु इला उम्मी, कि हमने उसको वापस लौटाया अपनी माँ की तरफ, कई तकर्रा ऐनुहा, ताकि उसकी आँखें ठंडी हो जाए, वला तहज़न, और वो गमगीन न हो जाए। कई तकर्रा, कर्रा यकर्रु तकर्रु, कई तकर्रा, देखिए नस्ब मंसूब बनाया। और कई तकर्रा हम इसको मज़दर में भी तब्दील कर सकते हैं। हम इसको मज़दर में भी तब्दील कर सकते हैं। कई चूँकि तालील का माना देता है, इसलिए इसके साथ अक्सर लाम आता है, जो जिसे हम लाम तालील कहते हैं। लिकई भी आप कुरान में देखेंगे और कई भी आप कुरान में देखेंगे। इसलिए उलमा बयान करते हैं कि कई के हर्फ नस्ब और मज़दर होने की अलामत एक ये होती है कि इस पर लाम तालील दाखिल होता है। इसलिए फ़रददनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा, अगर हम इसको मज़दर में तब्दील करेंगे, हम कह सकते हैं फ़रददनाहु इला उम्मिही कर्रा, इसका मज़दर है कर्रुन, लि कर्रि ऐनिहा, लि कर्रि ऐनिहा, यानी उसकी आँख की ठंडक के लिए, उसकी आँख को ठंडक पहुँचाने के लिए हमने उसको मूसा अलैहिस्सलाम को उसकी तरफ वापस लौटाया। यानी कर जो है, ये कहाँ से हमने लाया? कई तकर्रा को हमने मज़दर में तब्दील किया, और तालील का माना देने के लिए हमने लाम तालील इसके साथ जोड़ा। फरददनाहु इला उम्मिही कई तकर्रा ऐनुहा, यानी हमने उसकी माँ की तरफ उनको लौटाया ताकि उनकी आँख ठंडी पड़ जाए। इसलिए कहते हैं वही मिस्लु अन अल मज़दरिया, कि ये जो कई है हरफ नस्ब, ये अन मज़दरिया की तरफ है। किस एतबार से अन मज़दरिया की तरफ है? तुजअलु मअ मा बादहा फी तावील मज़दर, इसको भी हम कई से भी हम अपने बाद वाले फ़िल मुज़ारे को मज़दर में तब्दील कर सकते हैं, मज़दर में तब्दील कर सकते हैं, जैसे कि हमने मिसाल से वाज़ेह किया। अब हम देखेंगे पहली तमरीन। मुसन्निफ़ बयान करते हैं, इक़राइल जुमल अल आतियता, आने वाले जुमलों को पढ़ो। इक़राइल जुमल अल आतियता व अय्यिन अल अफ़आल अल मुज़ारिअता, और उसमें फ़िल मुज़ारे को मुअय्यन करो, मगर उन फ़िल मुज़ारे को अल मंसूबत, जो मंसूब हो फ़ीहा, उन जुमलों में। वज़्कुर अस्सबब फ़ी नस्बि कुल्लि फ़िअलिन, और सबब बयान करो कि वो फ़िल मुज़ारे क्यों मंसूब बन गया, उसका सबब क्या है? ऐसा कौन सा आमिल उस पर दाखिल हुआ जिसने उसको फ़िल मुज़ारे को मंसूब बनाया? पहला जुमला बयान करते हैं, लई यबी अबी हिसानी, कि मेरे वालिद साहब घोड़े को नहीं भेजेंगे। लई यबी अबी हिसानी, देखिए लन जो है हमने अभी देखा, ये हरफ नस्ब व मज़दर, सॉरी हरफ नस्ब व नफ़ियन, हरफ नस्बिन व नफ़ियन व इस्तिक़बालिन, ये हरफ नस्ब है, नफ़ी करता है फ़िल मुज़ारे को ताकीद के साथ, और मुस्तक़बल में नफ़ी करता है, यानी मेरे वालिद साहब घोड़े को नहीं भेजेंगे। लयबीअ, यहाँ पे फ़िल मुज़ारे जो मंसूब की हालत में है वो है यबीअ, और उसको मंसूब बनाया लन। दूसरा जुमला है, हज़ज़तु शजरता कई यस्कुता समरुहा, कई यस्कुता समरुहा, कि मैंने पेड़ को हिलाया। हज़ज़तु टू शेक, ये फ़िअल है, हज़्ज़ यहुज़्ज़ु, हज़्ज़
यहुज़, ये मुज़ाअफ़ है, हज़्ज़ यहुज़, हज़्ज़ यहुज़, टू शेक, किसी चीज को हिलाना। हज़ज़तु शजरत, मैंने पेड़ को हिलाया, कई यसकुत समरुहा, ताकि उसका जो फल है वो गिर जाए। पहला फेल जो इसमें है वो फेल माजी है, हज़ज़तु, हज़ज़तु। और दूसरा फेल जो है वो फेल मुजारे है, यसकुत, मंसूब। उसको किसने मंसूब बनाया? कई ने, जो हरफे तअलील है, जो तअलील का माना देता है। ला यजूज़ु लिल इंसान यजलिस फी मजरल हवाई, कि इंसान के लिए जायज नहीं है कि वो तेज हवा की स्ट्रीम में, करंट में बैठे। मजरल हवा कहते हैं एयर स्ट्रीम, एयर करंट, जहाँ से तेज हवा चल रही है। ला यजूज़ु लिल इंसान अन यजलिस, देखिए अन यजलिस, यजलिस मंसूब किस वजह से? हरफे मजदर अन की वजह से। फतहतु नवाफिज़ल हुजरती, मैंने कमरे की खिड़कियों को खोला, कई यतजद्दद, कई यतजद्दद हवाउहा, ताकि कमरे की जो हवा हो वो ताज़ी हो जाए। कई यतजद्दद, यतजद्दद ये फेल मुजारे है और ये कई की वजह से मंसूब बना। पांचवा जो जुमला है, कुन मुअद्दबन कई तकून महबूबन, कि तुम तहजीब याफ्ता बनो ताकि तुम लोगों के नज़दीक महबूब बनो, लोगों के दरमियान पसंदीदा बनो, लोग तुमसे मोहब्बत करें। कुन मुअद्दबन, कुन ये फेल अमर है, मुअद्दबन इसका मंसू ये इसका कुन का यहाँ पे खबर है, खबर काना, और इसम काना इसमें ज़मीर मुस्ततिर है अंत। कई तकून, ताकि तुम, तकून, कई तकून फेल मुजारे मंसूब कई की वजह से। यश्तगिलुल इंसानु बिन नहारी व यनामु बिल लैली, इंसान जो है वो दिन में काम करता है, मशगूल होता है, व यनामु बिल लैल, और रात में सोता है। यश्तगिलु यहाँ पे कोई इस पे हरफ नस्ब दाखिल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये मरफू हालत में है, जैसे कि हमने इससे पहले नोट्स में देखा। और यनामु जो है इस पर भी कोई यहाँ पे हरफ नस्ब दाखिल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये मरफू है। इसलिए इस जुमले में कोई ऐसा फेल मुजारी नहीं है जो मंसूब है। यजिबु अलैका अन तुनज़्ज़िफ़ अस्नानका कुल्ल यौम, तुम पर वाजिब है कि तुम, यानी तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम अपने दांत हर रोज साफ किया करो। यजिबु अलैका अन तुनज़्ज़िफ़, अन तुनज़्ज़िफ़, अन जो है ये हरफ नस्ब और मज़दर है, तुनज़्ज़िफ़ ये अन से बनेगा मंसूब। अन तुनज़्ज़िफ़ जो है, समझाने के लिए मैं फिर कहूंगा, हमने कहा कि अन मजदरिया होता है, ये अपने बाद वाले फेल मुजारे को मजदर में तब्दील करता है, इसलिए हम अन तुनज़्ज़िफ़ जो है हम इसको यहाँ भी मजदर में तब्दील कर सकते हैं। मसलन हम कह सकते हैं नज़्ज़फ़ युनज़्ज़िफ़ु, इसका मजदर है तंज़ीफ़न। हम कह सकते हैं यजिबु अलैका तनज़ीफ़ु अस्नानिका, अस्नानिका, इससे हमें पता चला यजिबु अलैका तंज़ीफ़ु अस्नानिका, देखिए मरफू हालत में, इससे हमें पता चला कि अन तुनज़्ज़िफ़ जो यहाँ पे है ये मरफू की जगह पे आया था, क्योंकि तंज़ीफ़ यहाँ पे ये यजिबु का फ़ाइल है, यानी यजिबु अलैका तुम पर वाजिब है, क्या वाजिब है? तंज़ीफ़ु अस्नानिका, तुम्हारे दांतों का साफ करना, इसलिए तंज़ीफ़ु जो यहाँ पे है ये यजिबु का फ़ाइल है। तंज़ीफ़ु अस्नानिका, यजिबु अलैका अन तुनज़्ज़िफ़ फी महल्ल रफ़्इन यहाँ पे है और फ़ाइल है यजिबु का। आठवां जुमला लाते हैं, इज़न यस्सिहु बदनुका, इज़न यस्सिहु बदनुका तुजीबु बिज़ालिका, ये जुमला तुम उसके जवाब में कहोगे, मन क़ाल जो कहता है सअअतadu तबकीरा इला नौम, कि मैं सोने में जल्दी करने में जल्दी सोने में जो जल्दी सोने की आदत करूंगा। अतादु ये फेल मुजारे हैं और ये निकला है अतादा या अतादु से, अतादा या अतादु से, किसी चीज की आदत करना, कोई हैबिट बनाना, किसी चीज के साथ यूज हो जाना, यानी मैं जल्दी सोने की
عادت کروں گا. ہم کیا کہیں گے جواب میں؟ مثلا ہم کہیں گے اذن یصح بدنک، تب تو تمہارا بدن تندرست رہے گا، تب تو تمہارا بدن تندرست رہے گا. دیکھیے اذن میں یہاں پہ تینوں شرطیں یہاں پہ پائی جاتی ہے. اذن ایک تو جملے کی صدارت میں ہے، اور اس کے بعد ڈائریکٹ اس کے ساتھ فعل مضارع آیا ہے، کوئی فاصل بیچ میں نہیں آیا ہے، اور یہاں پہ یصح جو ہے یہ مستقبل کے لیے. نواں جملہ ہے اذن یضعف بصرہ، اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی آنکھیں کمزور ہو جائے گی. تجیب بذالک، اس کا ایسا جواب تم اس کو دو گے، من قال، جو کہے گا یقرأ سعید فی الضوء الضعیف، سعید جو ہے وہ کمزور روشنی میں پڑتا ہے، وہ ویک لائٹ میں پڑتا ہے. آپ کہے گے اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی آنکھیں کمزور پڑ جائے گی. 10واں جملہ لاتے ہیں یتعب الانسان فی صغرہ کی یستریح فی کبرہ، انسان جوانی میں یا چھوٹی عمر میں محنت کرتا ہے تاکہ وہ اپنے اولڈ ایج میں، جب وہ بڑا ہو جائے تب وہ آرام پائے. اپنی بزرگی میں جب وہ بڑا ہو جائے، بڑھاپے کے آرام کے لیے وہ بچپن میں جوانی میں محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکاتا ہے. یتعب الانسان فی صغرہ، the man piles himself in the childhood, in the youth، تاکہ وہ جوانی بڑھاپے میں بڑے ہو کر آرام پا سکے. کئی یستریح، کئی نے یہاں پہ فعل مضارع یستریح کو منصوب بنائے، کئی یستریح. دوسری تمرین ہے اتمم الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع ملائم واشکل آخرہ، آنے والے جملوں کو مکمل کرو رکھنے سے مناسب فعل مضارع ملائم بمعنی مناسب، واشکل آخرہ، اور اس فعل مضارع کے آخر کو شکل دو، اس فعل مضارع کے آخر کو شکل دو. مثلا پہلا جملہ ہے یہاں پہ یسرنی ان، یسرنی ان، مثلا ہم کہہ سکتے ہیں یسرنی ان جہ، یسرنی ان انجہ، کہ میں پاس ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں، وہ مجھے خوشی دے گا، میرا کامیاب ہو جانا مجھے خوشی دے گا. یأکل الانسان، کئی انسان کھاتا ہے تاکہ وہ مثلا زندہ رہ سکے، ہم کہیں گے یعیش، عاش یعیش زندہ رہنا، ٹو لیو، یعیش، یأکل الانسان کئی یعیش، انسان کھاتا ہے تاکہ وہ زندہ رہے، منصوب. الحسود لن، حسد کرنے والا لن مثلا کبھی آرام نہیں پائے گا یا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں لن یستریح، اس کو کبھی سکون نہیں ملتا ہے، جس کو حسد کرنے کی عادت ہوتی ہے. یہاں پہ مجھے شیخ الاسلام کا ایک کلام یاد آ رہا ہے، بہترین کلام ہے، حسد کے متعلق بیان کرتے ہیں ما خلا الجسد من الحسد، کہ کوئی بھی باڈی یعنی مراد ہے انسان، وہ حسد سے خالی نہیں ہوتا ہے. ولكن الكريم يخفي، ولكن اللئيم يبديه ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه، مگر جو لئیم ہوتا ہے یعنی جو نوبل پرسن نہیں ہوتا ہے، گٹیا آدمی ہوتا ہے، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اپنی کسی عمل سے، اور کریم جو ہوتا ہے، جو نوبل انسان ہوتا ہے، وہ اس کو چھپاتا ہے اگر اس کو ایسا کبھی ہوتا بھی ہے. 12 الحسود لن یستریح. چوتھا جو جملہ لاتے ہیں مسلم وہ ہے علی المسافر، علی المسافر، مسافر پر علی یہاں پہ یہ وجوب کا معنی دیتا ہے، یہ آپ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اصول فقہ وغیرہ میں بھی. المسافر، مسافر جیسے سورۃ الحج میں بھی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر واجب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرنا. علی المسافر یعنی مسافر کے لیے ضروری ہے ان، مثلا ہم کیسے ایوبکر، کہ وہ مثلا ارلی نکلے سفر پر، یا مثلا ہم کہیں گے علی المسافر ان یتزود، وہ اچھا رہے گا، ان یتزود، یتزود، کہ مسافر کے لیے ضروری ہے کہ وہ سفر کا سامان باندھے، اپنے ساتھ سفر کا سامان، تزود ٹو ٹیک پروویژن. اسی طرح آخرت کے مسافر کے لیے بھی عملوں کا سامان.
اشتریت منزلا میں نے گھر کو خریدا کئی اسکن فیہ مثلا اسکن منصوب کیونکہ کئی داخل ہوا یہ فعل مضارع کو منصوب ہے کئی اسکن فیہ تاکہ میں اس گھر میں رہوں. چھٹا جملہ لاتے ہیں ان ات الی الذنب اگر تم گناہ کی طرف واپس لوٹو گے فلن تفلح مثلا تم کامیابی نہیں پاؤ گے مثال کے طور پر یا مثلا ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں فلن تتأخر عن التوبة مثال کے طور پر کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ساتواں جملہ لاتے ہیں یحرث الفلاح الارض کہ کسان جو ہے وہ زمین کو کھودتا ہے زمین میں بیج بوتا ہے یا زمین کو کھودتا ہے کئی یزرع الحب فیہ مثال کے طور پر آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کئی یزرع الحب فیہ تاکہ وہ اس میں سیڈز کو بوئی تاکہ وہ اس کو یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مثلا شارٹ میں کئی یزرعها یحرث الفلاح الارض الارض جو ہے یہ مؤنث ہے اس لیے میں نے کہا ہا کئی یزرع تاکہ وہ اس میں بیج بوئے. اس کے بعد جو آٹھواں جملہ لاتے ہیں مصنف وہ ہے یرغب التاجر فی ان یربح مثلا کہ تاجر جو ہے وہ رغبت رکھتا ہے کہ وہ اسے نفع ہو کہیں فی ان یربح نفع پانے میں وہ رغبت رکھتا ہے. The trader desires to profit. یعلم العین کہ آنکھ کو تکلیف پہنچاتا ہے ان کون سی چیز تکلیف پہنچاتا ہے مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ان تتعرض للضوء الشدید مثال کے طور پر آنکھ کو تکلیف پہنچاتا ہے تیز روشنی کی زد میں آنا تتعرض یہ شاید آگے بھی آئے گا تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے تتعرض جو ہے ہاں دیکھیے تعرض تتعرض تو ایکسپوز ون سیلف ٹو سم تھنگ یا بی ایکسپوزڈ یعنی کسی چیز کی زد میں آ جانا یعنی وہ ایکسپوز نہیں ہے کسی کو ایکسپوز کرنا یعنی کسی چیز کی زد میں آ جانا روشنی کے ایکسپوجر میں آنا مثلا جیسے ہم نے مثال دی یعلم العین ان تتعرض لضوء الشدید. 10واں جو جملہ مصنف لاتے ہیں وہ ہے التلمیذ الکسلان مثلا ہم کہہ سکتے ہیں لن یفوز التلمیذ الکسلان لن یفوز التلمیذ الکسلان لن یفوز وہ کبھی کامیابی نہیں پائے گا التلمیذ الکسلان لن یفوز منصوب. یصدق التاجر کئی یصدق التاجر کئی کہ تاجر جو ہے وہ سچ بولتا ہے مثلا کئی یصاب یہ مجہول کیسے ہے کئی یصاب تاکہ اس کو ثواب ملے اس کو ثواب دیا جائے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یصدق التاجر کئی یثق فیہ الناس تاکہ لوگ اس پر بھروسہ کر سکیں. تنشأ الفنادق کئی ہوٹلز بنائے جاتے ہیں کس کے لیے کئی مثلا تسکن تاکہ اس میں رہا جائے کئی تسکن تبنى السجون کئی پرزن جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں کس کے لیے مثلا مجرموں کو پکڑنے کے لیے تبنى السجون کئی تحبس فیہ تبنى السجون پرزن بنائے جاتے ہیں کئی تحبس فیہ تاکہ اس میں جو مجرم ہیں ان کو بند کیا جائے کئی تحبس فیہ المجرمون. چوتھا 14th جو جملہ ہے وہ ہے لا يستطيع الأعمى أن
کہ आमा जो है वो नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता? मसला हम कहेंगे अय्यूब सिरा, वो देख नहीं सकता। अय्यूब सिरा ला यस्ततिउल आमा अय युबसिरा, या मसलन ला यस्ततिउल आमा अय युजाविज़ अश-शारिअ, कि वो सड़क क्रॉस अकेले नहीं कर सकता। इसके बाद तीसरी तमरीन है वो हम इंशाअल्लाह ताला कल देखेंगे। यहाँ पे आज हम इक्तिफा करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेसन मुज़ाफ़ इले मुज़ारे के साथ ही ताल्लुक़ रखता है, जज़्मुल फ़िल मुज़ारे, वो भी इंशाअल्लाह कल देखेंगे। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वस्सलम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।